Okay, Bismillah Rahman Rahim. Today we read about the data types. Teacher, data types. C मैं डेटा तो थे फिलहाल म्यूट, इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है आवाज़ में। जो डेटा टाइप्स है वो क्या बता रहा है कि हाउ विल द मेमोरी, जो मेमोरी आपकी है, हाउ विल बी द मेमोरी ऑर्गेनाइज, दिस इज़ व्हाट डेटा टाइप्स टेल अस। ठीक है, ठीक। फॉर एग्जांपल यू हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा, मतलब समटाइम्स यू हैव कैरेक्टर डेटा, right? We have a b c, so on. We could have a string, whole string, my name, या आप किसी का नाम लिखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल ये स्ट्रिंग आ गया। वी हैव इंटीजर डेटा, वी हैव फ्लोटिंग पॉइंट डेटा, ठीक है ना, एंड वी हैव बिगर नंबर्स एंड स्मॉलर नंबर्स and so on. And even we have what is called as true for the bool data, which has been C99. They added also the bool, which is for the true and false. We use 0 and 1 for true and false. So firstly, we have what is called integer data. Okay, if we want to represent the integer data, how we represent the integer data? Okay, then there are also the modifiers to that. For example, if we have say number 24, so we want to have the memory which will store the 24, or we could have some bigger numbers, and there is some range how much memory we are going to allocate to the integer data. And then for the integer data there are three representations. It could be the decimal, it could be the octal, and it could be the hexadecimal. Okay, we will see it shortly. Now what is decimal, octal and hexadecimal? You may be already knowing, but I will just tell you. Deca, when I say deca, it means 10. That means we have 10 digits, say 0 up to 9. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So 1 to 9 is 9 digits, and 0 is makes it 10, digit number 10. Now after that, if this is, that's why it's called a decimal number system, which we use, na? That's the decimal number system, because we have here 0 up to 9, that is 10 digits. Now what will be the next digit? Next digit will be the combination of these guys. Now ये सारी जीरो की कॉम्बिनेशन है, 0 1 0 2 0 3 0 4 0 9। अब हम जीरो लिखते नहीं हैं, वरना ये जीरो की कॉम्बिनेशन है। उसके बाद जब जीरो कॉम्बिनेशन होगी, अब वन की कॉम्बिनेशन शुरू होगी, 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 एंड सो ऑन, लाइक 1 0 देन 1 1 देन 1 2, इस तरह से 1 9। जब 1 9 खत्म होगा, 1 की कॉम्बिनेशन खत्म हो गई, अब 2 को पकड़ेंगे। So we say 2 0 2 1 and so on, and similarly we build our number system। जितना भी बड़ा होगा फिर कॉम्बिनेशन ऐसे ही करते हैं। लेकिन एक और नंबर सिस्टम है, उसका ऑक्टल। ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है, ऑक्टा का मतलब होता है 8, यानी कि अगर डेसिमल का मतलब है, डेका का मतलब है 10, ऑक्टा का मतलब है 8 है। दैट मीन्स वी हैव 8 डिजिट्स, दैट इज 0 अप टू 7। ओके, सो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द नेक्स्ट डिजिट? बिकॉज हमारे पास डिजिट इतने ही हैं। जैसे यहाँ पे डिजिट 0 to 9 था, ठीक है ना, तो जब 0 to 9 तक खत्म हो गया, जो नेक्स्ट डिजिट था दैट वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज डिजिट्स। इसी तरह से ऑक्टल, ऑक्टल में तो 0 से 7 तक है। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द नेक्स्ट डिजिट? यस, बिकॉज कॉम्बिनेशन खत्म हो गई ना, यहाँ 9 तक था, अब 7 तक ही है, यानी कि ये 0 की कॉम्बिनेशन है ना सब। राइट, अब किसकी कॉम्बिनेशन शुरू होगी? 1 की। सो व्हाट विल बी नेक्स्ट? 1 0। So 1 0 in octal will be actually 8 in decimal, right? क्योंकि 7 तक तो सेम ही था, 7 तक सेम था ना यहाँ पर, लेकिन 7 के बाद यहाँ पे 8 आता था, क्योंकि इसके पास 2 डिजिट और हैं, क्योंकि डेका 10 डिजिट्स हमारे पास है। यहाँ पे 8 ही डिजिट्स हैं, डिजिट खत्म हो गए, डिजिट खत्म हो गए तो 1 0 लगाओ, फिर 1 1 लगाओ। लेकिन 1 1 आपके डेसिमल में ये 8 है, लेकिन 1 1 आपके डेसिमल में क्या है? 9। इसी तरीके से एक और जो है, जो मशहूर है हमारे कंप्यूटर से, दैट्स हेक्साडेसिमल। ये दो लफ्ज़ से बना है, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का मतलब होता है हेक्सा मीन्स 6, डेका मीन्स 10, 10 प्लस 6 इज हाउ मच? 16। सो वी नीड टू हैव अ 16 डिजिट्स हियर। हमारे पास डिजिट्स तो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, जो कि 10 डिजिट्स। अभी कितनी बाकी हैं? और
6, क्योंकि 16 है ना टोटल। तो हमने क्या बोला Yes, sir. कि अब आप 6. एक काम करो कि इसके बाद 9 के बाद तो कोई डिजिट होता नहीं है ना अभी हमारे पास, तो हम But क्या A. करें, वी विल यूज़ ए, we use A, B, C, D, E and F. In fact, the A is what? It is a 10 in decimal. B is 11. It's not decimal 10. 9 के बाद क्या आता है? 10. This is 11. This is 12. This is 13. This is 14. And this is 15. Total हो गया 16 digits from 0. 0 to 15. क्योंकि हमारे पास F है. अब ये हमारे डिजिट्स हो गए टोटल खत्म. अब नेक्स्ट डिजिट क्या होगा? ये हमारे डिजिट्स है ना. 16. 16 क्या होगा Yeah, अब sir. इसमें? G. क्योंकि ये जीरो की कॉम्बिनेशन है ना सारी. Right, sir. अब किसकी कॉम्बिनेशन शुरू होगी? So 1 key. 1 की. So what will be next digit? 1 0, then 1 1, then 1 2, then 1 3 and so on. So what will be 1 0 in your decimal system? That will be 16. 16. क्योंकि 15 तो इसको अपने ही डिजिट्स है ना, तो अब ये Yes, sir. 16 आ जाएगा. ठीक है, बात समझ आई? तो ये हेक्साडेसिमल हो गया. ठीक है, इसके पास 16 डिजिट्स है. नेक्स्ट डिजिट फिर कॉम्बिनेशन ऐसी होंगी 1 0 1 2 1 3 1 4 1 A 1 B 1 C 1 D 1 E 1 F. जब खत्म हो गए, जैसे वहाँ 19 में खत्म होता में, ठीक है ना. फिर आ गया 2 की कॉम्बिनेशंस. जब यहाँ 1 F के बाद आएगा 2 0 2 1 2 2 2 3 अब 2 F तक, फिर 3 0 3 ऐसे ही. ठीक है ना. तो यहाँ पे ऑक्टल में कहाँ कहाँ खत्म होता है? 7 पे. तो 7 के बाद ही 1 0 1 1 1 7 तक. जब 1 7 आएगा उसके बाद क्या होगा? 2 0. ये चलेगा कब तक? 2 7 तक. फिर आएगा 3 0. हमारे यहाँ पे 30. चलता है क्योंकि हमारे पास 10 डिजिट्स है ना, तो यहाँ पे 19 के बाद चेंज होता है 2 0. फिर 29 के बाद चेंज होता है 3 0, है ना. फिर 31 32 जब आएगा 39, उसके बाद आता है 4 0 एंड सो ऑन. ठीक है, ओके. अब अगर हम Yes, sir. यही चीज़ करेंगे अपने इसमें, लेट अस पुट इट न्यू फाइल हियर. लेट्स गेट न्यू फाइल. Let's call it data.c. Let's put hash include. समझ आ रहा है कुछ कि नहीं? Yes, sir. Okay, let's put him in. Now we have, for example, int. We know it is an auto, right? Int a, for example. And when I say int a, it is actually signed int a. So we don't write it. It is signed actually. It's what? Signed int a means it is auto also. It is also auto because it's an automatic variable, because it is in a function, right? It's not a global variable, it's a function. It is automatic variable, which is, that means it will be assigned when the function starts and it will be killed when the function ends. That's what auto actually mean. It is signed also. You write these two or you don't write. These are there. Int a, say for example I will assign it, say for example 10. ठीक है, okay. Now when you see this int, first of all let us see how much size will it be given. Remember, the size given, it depends upon the machine, it depends upon the compiler, the software जो आपका है. ठीक है, वो कितने बिट्स का है. ठीक है, ये उतने जो वर्ड साइज प्रोसेसर का होगा उतना ही आपका इंटीजर होगा. यानी कि अगर आप 16 बिट मशीन पे चलाओगे कोड, वो 16 बिट इंटीजर को देगा. अगर आप 32 बिट मशीन पे चलाओगे तो इसी इंट को 32 बिट मिलेंगे. अगर आप 64 बिट पे चलाओगे, इसी इंट को जो है 64 बिट्स मिलेंगे. समझ में आई? तो पहले मैं देखूंगा कि ये मशीन कितना दे रही है इस इंट को. सो वी विल से हियर लाइक \n साइज ऑफ इंटीजर इज इक्वल %d %i. इससे हम इंटीजर्स दिखाते हैं. ठीक है, ओके. सो %d में कह रहा हूँ, मतलब यहाँ पे लिखूंगा मैं साइज ऑफ एक फंक्शन है. साइज ऑफ, से फॉर एग्जांपल दिस a, जो साइज ऑफ a है उसका कितना साइज आपने दिया हुआ है. तो इट विल प्रिंट मी कि इसने कितना साइज दिया हुआ है इसका. नाउ इट इज़ टेलिंग मी ये lu क्यों क्या कह रहा है? int but the argument has an unsigned and long. इट्स नॉट अनसाइंड, तो साइंड दिया ना मैंने, इसको क्या हो गया? साइज ऑफ ए. अगर साइज ऑफ इंट ही बोलेंगे इसको, साइज ऑफ इंट दे दो आप, कितना है?
I don't know why it's saying it should show us percent LD. If I say long digit, it is saying unsigned. That's 4. How much is given it? Size of integer is how much? 4. 4. तो यानी कि ये 4 बाइट्स दे रहा है. 4 बाइट्स मीन्स 32 बिट्स. कितने दे रहा है? 32. यस. तो अगर हम इसको हटाएंगे साइंड और ये हटाएंगे हम इसको, तो अगर हम बोलेंगे साइज ऑफ इंटीजर इट्स 4. इट्स व्हाट? \n. ठीक है ना? इट शुड शो अस विद द परसेंट डी. आई डोंट नो व्हाई इज नॉट शोइंग, बिकॉज इसको तो 4 ही दिखाना है ना, इसको लंबा तो चाहिए नहीं. परसेंटेज डी विद साइज ऑफ इंट. इट शुड हैव शोन इट विद दिस. आई डोंट नो व्हाई. वार्निंग नहीं, वार्निंग है, मगर क्यों दिया वार्निंग? इसने देना नहीं चाहिए ना वार्निंग, बिकॉज साइज ये लॉन्ग अनसाइंड दिखा रहा है इसको, तो लॉन्ग अनसाइंड ही दिखाते हैं, कोई मसला नहीं. साइज ऑफ इंटीजर इज 4. फिलहाल यहाँ पे ये साइज ऑफ असल में रिटर्न जो कर रहेगा ना, इट विल रिटर्न एक्चुअली लॉन्ग. सो दैट मीन्स इन दिस इम्प्लीमेंटेशन इट इज़ रिटर्निंग लॉन्ग अनसाइंड इंटीजर, जबकि इसको उतना तो दिखाना नहीं है. इट शुड, ये दिखा रहा है ना अनसाइंड लॉन्ग. देखो इसको जब हम हाईलाइट करें, दैट मीन्स इट इज़ रिटर्निंग अनसाइंड लॉन्ग. दैट इज़ वाई हमारे पास अनसाइंड लॉन्ग का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है दैट इज़ LU. नाउ इट डजंट मैटर. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज हाउ मच इज द साइज ऑफ इंट. लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक काम करूँगा, आई विल से कंट्रोल ऑप्शन डाउन एरो एंड आई विल से हियर लॉन्ग इंट. आई विल से हियर व्हाट? लॉन्ग इंट. अब लॉन्ग इंट जो है, अगर मैं इसको दिखाऊंगा, अब यहाँ पे हमारे पास it should be the different variable. Let it be b. Let's make it b here. अब हम b का देखेंगे कि भाई साहब कि ये Sign. कितना, हाँ अगर अनसाइंड है उसका कितना दे रहा है फिर साइज ऑफ, ये लॉन्ग इंट है. ये क्या है? लॉन्ग इंटीजर. लॉन्ग इंटीजर का दे रहा है ये 8 बाइट्स. दैट 64 बिट्स. यानी कि वी हैव 64 बिट्स साइज ऑफ द लॉन्ग इंटीजर. ठीक है. इसी तरीके से अगर हम कहेंगे इसको, अगर हम कहेंगे यहाँ पे एक और लॉन्ग लगाएंगे हम, लॉन्ग इंट. लॉन्ग, Yes, sir. Long. हाँ साइज ऑफ, अब कहूँगा मैं ये C का. दिस इज लॉन्ग इंट. हाँ अगर हम लॉन्ग इंट, बड़ा नंबर मुझे सेव करना है, सो इट्स स्टिल हैविंग द 8. इट स्टिल गिव मी व्हाट? लॉन्ग इंट इज स्टिल गिविंग द 8 बाइट्स. क्योंकि मैक्सिमम जो हमारे पास ये देगा दैट इज 64 बिट्स, उससे ज़्यादा नहीं देगा. नहीं देख. ठीक है. अच्छा, अब अगर मुझे प्रिंट करना है वैल्यू, ना कि साइज ऑफ, मुझे प्रिंट करना है व्हाट इज इन A. कंट्रोल ऑप्शन डाउन एरो. सो आई वांट टू प्रिंट दिस A बिकॉज दिस इज एन इंटीजर, राइट? सो इंटीजर या तो आप %d से दिखाओ या %i से दिखाओ. यानी कि मैं प्रिंट करना चाहता हूँ यहाँ पर A को. किसको? A को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ. ठीक है. आई विल से A इक्वल्स टू कि A का क्या वैल्यू है भाई, दे %d से दिखाऊंगा. किससे? %d will tell us about the integer. A is 10, right? I could have done same thing, but I could have used the %i. ठीक है. If I do the %i, it will still work same, right? Because %i और %d you use for the integers. ठीक हो गया. अच्छा, अब अगर मैं इसको कहूँगा कंट्रोल ऑप्शन डाउन एरो, but I use %o. I use what? O. O means octal. O means Octal. मुझे ऑक्टल में बताओ. 10 का ऑक्टल में क्या आएगा, आप बता सकते हो? 10 का आएगा 1. दैट इज 12. 1. देखो 101. अरे नहीं, वो तो बाइनरी बोल रहे हो आप, मैं ऑक्टल की बात कर रहा हूँ. ठीक. ऑक्टल की सर. ऑक्टल है 0 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है. 7 पचना Yes, है, sir. 8 क्या गो 1 0. 9 क्या गो 10. 1 1. 1. 1 2 क्या गो 10. सो इट इज गिविंग मी 1 2. अगर आप चाहते हो कि ना जी ना इसको
इसको ये ऑक्टल दिखाए कि मतलब ये ऑक्टल है 12, ठीक है ना। तो इसके लिए यहाँ पे कंट्रोल ऑप्शन डाउन एरो, यहाँ पे इसको हैश लगाना है। क्या लगाना है? हैश। हैश आप कह रहे हो ओ, हैश ओ से क्या होगा कि ये दिखाएगा कि इसका बेस क्या है। देखिए इसने ज़ीरो लगाया ना आगे, तो ज़ीरो यस सर। जब हाँ ज़ीरो अगर आगे लगता है इट मीन्स इट इज़ व्हाट? ऑक्टल। इट इज़ ऑक्टल। अगर मैं यहाँ पे ही कहूँगा कि ये ऑक्टल है, मैं इसको ज़ीरो लगाऊंगा यहाँ पे आगे, ठीक है। अब देखते हैं कि यह क्या प्रिंट करता है। क्या प्रिंट किया इसने? 8। मैंने किया ना पहले डेसिमल में, मुझे बताओ डेसिमल, डी मीन्स डेसिमल या आई मीन्स डेसिमल, मुझे डेसिमल में बताओ, ठीक है कि भाई है क्या ये, मुझे डेसिमल में बताओ ये चीज़ क्या है। डेसिमल में ये बेसिकली 10 लिखा है, मगर ये 10 ऑक्टल में लिखा मैंने, क्योंकि मैंने इसको आगे ज़ीरो डाला ना। द ज़ीरो इन फ्रंट मीन्स दिस नंबर इज़ नॉट डेसिमल नंबर, दिस नंबर इज़ व्हाट? दिस इज़ ऑक्टल नंबर, ठीक है। ऑक्टल में 0 to 7 हो गया है ना। यस सर। उसके बाद 8 क्या होता है? 10। So 10 is not 10 in octal is actually 8 in decimal. That is why it is giving 8. आ रहे समझ? देखिए Yes, sir. 0 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट तो मेरे पास इतने ही है ना ऑक्टल में, 7 सीधा Yes, ना। sir. What will be the next Yes, digit? sir. Next digit will be 10. 10. But that is in decimal. What is that? 7 के बाद क्या आता है? 8. लेकिन ऑक्टल में लिखेंगे 10 क्योंकि मेरे पास 8 डिजिट नहीं है ऑक्टल में। ऑक्टल में मेरे पास 0 to 7 ही डिजिट्स हैं। सो नेक्स्ट डिजिट आई हैव टू रिपीट 1 0 1 1, बट 1 0 जो मैं लिख रहा हूँ इट इज़ एक्चुअली डेसिमल हाउ मच? 8। एज यू कैन सी इट इज़ 8, ठीक है। Yes, sir. अच्छा जी, अब अगर एक और चीज़ है हेक्साडेसिमल, अगर मैं इसी को बताऊंगा कि भाई साहब मुझे एक्स लगाऊंगा, मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा? एक्स। X. एक्स का मतलब चाहे कैपिटल लगाओ स्मॉल लगाओ, एक्स का मतलब होता है हेक्साडेसिमल में। मुझे ये बता हेक्साडेसिमल में, पहले ये तो मैंने, अगर मैं ज़ीरो हटाऊंगा इसको, अब मैं दूसरे की बात करूंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल बी की बात करूंगा। यहाँ पे मैं कहूँगा फॉर एग्जाम्पल 15, क्या कहूँगा? 15। 15. बी को मैं 15 करूँगा, लेकिन मैं बी जो है अगर मैं बी प्रिंट करूँगा सीधे %d से तो 15 देगा, है ना। लेकिन मैं हेक्साडेसिमल Yes, sir. करना चाहता हूँ प्रिंट, इसका हेक्साडेसिमल। सो व्हाट विल बी द आउटपुट? 15 F. in decimal is in hexadecimal what? F. F. It should give us F, but there is some issue. %x, Warning. %x से मैंने कहा H. b, क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा ना, मगर ये है ना लॉन्ग, कौन? जो c है लॉन्ग इंट है, ठीक है। b जो है ना वो लॉन्ग इंट है। लॉन्ग के साथ जब आप लगाओगे, लॉन्ग के साथ उसके लिए साथ l लगना ज़रूरी है। l मीन्स लॉन्ग, l मीन्स व्हाट? लॉन्ग। लेकिन Long. अब एल अगर लॉन्ग इंट होता तो मैं इसे डेसिमल करता, मैं एल डी कहता। फर्स्ट मैं यहाँ पे एल डी कहूँगा सीधे, या एल डी या एल आई, एल डी कहूँगा या एल आई कहूँगा। ये इसका डेसिमल देगा 15, ये डेसिमल में देगा कि 15 है ना। ये देखो, ये इसको लिखना Yes, चाहिए था, sir. सी इज को लिखना चाहिए था, ठीक है। ये 15 हो गया ना, क्योंकि एल डी में कहना। कंट्रोल ऑप्शन डाउन एरो, मैं अब लॉन्ग तो है लेकिन मेरे को चाहिए ऑक्टल, दैट इज एक्स या हेक्साडेसिमल, सॉरी एक्स मीन्स व्हाट? Hexadecimal. मुझे हेक्साडेसिमल चाहिए, तो Hexadecimal. इट शुड शो मी द एफ, इट शुड शो मी व्हाट? F. ठीक है। अब अगर मैं इसको हैश कर लेता, क्या कर लेता? Hash. हैश LX, ठीक है। अब हैश से क्या होगा? या आगे 0x लगाएगा। 0x का मतलब होता है हेक्साडेसिमल। 0 खाली लगाना आगे इट मीन्स ऑक्टल, इट मीन्स Octal. 0x लगाना आगे इट मीन्स हेक्साडेसिमल। Hexadecimal. अच्छा जी बताओ मुझे, अगर मैं यहाँ से ही लगाऊंगा इसको 0x, इसको लगाऊंगा मैं, मानो इसको लगाऊंगा मैं 0x, ये फिलहाल लॉन्ग इंट ही रखते हैं, ठीक है। C जो मेरा है ये 0x को मैंने आगे लगाया ना, तो इसका Yes, मतलब sir. है कि ये 10 नहीं है, ये हेक्साडेसिमल 10 है। बिल्कुल सर, A है ये। नहीं, कैसे A है? ये हेक्साडेसिमल 10 है भाई। सोचो 10 कब आएगा? इसी को 10 कब आएगा हेक्साडेसिमल में? 1 0 कॉम्बिनेशन कब आएगी? जब आपके डिजिट्स की सारे खत्म होंगे ना। Yes, sir.
कहाँ पे खत्म होंगे? 9 पे कैसे 9? वो तो डेसिमल 9, ये तो हेक्साडेसिमल। हेक्साडेका मींस 16 सर। डिजिट्स। 16 ये फिर है सर 17, ये है 10। नहीं 16 है ना, 0 to 15 ही होता है ना 0 एफ। to 15 0 to बिल्कुल सर। 0 एफ to होता है ना हमारे 15 पास, 0 to एफ मींस 15। 15 0 to एफ मींस 15 अभी कहा ना मैंने यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल सर। 0 to F 0 to एफ मींस 15। तो 10 क्या है? 15 16 ये 10 हेक्साडेसिमल है, मगर इन डेसिमल इट इज 16 एक्चुअली। तो सुना वहाँ समझ? बिल्कुल बिल्कुल ओएस सर। ओएस बिल्कुल आपको समझ नहीं आ रहा? मुझे बताओ। यस सर, आ रहा है समझ। जहाँ समझ आएगा पूछो, कोई मसला नहीं है। अच्छा परवाह ठीक है क्या सर। गई क्लास इसी तो क्या रेत पड़ हिसाब क्या? हाँ एक क्लास इसी जाने, मगर हर एक चीज़ सीखनी है। जल चुन त्राउन राइट। ठीक है। और मा सिलेबस मकलाओ वो मकलाओ सिलेबस, लेट इट टेक टाइम, नो प्रॉब्लम। अच्छा हेचुन, ठीक सर। इसलिए अगर समझ नहीं आता बोलो, इसमें क्या है। अच्छा नहीं सर, आप क्या? 0x, तो आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूँगा ये यहाँ पे सी को 16 सर। बताऊँ तो बी 16 करा प्रिंट या लिखा सी, मगर हाँ ये बी था ना। Yes, sir. क्योंकि Yes. प्रिंट तो ये होगा ना, दिस वाज द लॉजिकल एरर नॉट सिंटेक्स एरर, क्योंकि ये तो दिस इज कॉल्ड लिटरल, ये स्ट्रिंग लिटरल ऐसे ही लिखेगा, लेकिन वैल्यू तो ये देगा ना बी। बिल्कुल सर। चूंकि बी क्या है, लॉन्ग इंट, तो एलेक्स तो आएगा ही आएगा। इफ इट्स हेक्साडेसिमल ना, एलेक्स मींस हेक्साडेसिमल, तो हेक्साडेसिमल तो यही देगा जो है, क्योंकि ये ऑलरेडी हेक्साडेसिमल है 010, तो हेक्साडेसिमल में 10 ही आएगा ना। ये F ही देगा। सी में प्रिंट करना है सर आपको। ये C सी करना है करना है, print। सी करना है, सी ये वापस देना चाहिए ना 10 ही, क्योंकि बिल्कुल हेक्साडेसिमल ही सर। तो है ये, है ना। बिल्कुल तो मैं प्रिंट भी कर रहा हूँ हेक्साडेसिमल में ही, ठीक है। तो वो तो सेम देगा ना, लेकिन अगर मैं डेसिमल में करूँगा इसी चीज़ को, तो एल आई को हो या एल डी डी। को हो, आपकी मर्जी है, एल आई को हो या एल डी। LD। अच्छा हैश तो लगाना नहीं है, क्योंकि मेरे को डेसिमल, अगर मैं हैश लगाऊंगा, लेट मी सी व्हाट इट विल गिव, क्योंकि हैश से हैश। अच्छा तो दिखा रहा है ना 16 सीधे, क्या दिखा रहा है? 16 बट हैश की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, क्योंकि डेसिमल में हमारे पास इन्फ्रंट होता नहीं, तो 16 दिखा रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे 10 है हालांकि। अगर ऑक्टल का 10 है, डेसिमल में कितना देगा वो? सर 8 देगा, एज यू कुड सी इट्स गिविंग 8। अगर हेक्साडेसिमल का 10 है, इट विल गिव, वो 16 देगा। वो 16 दिखाएगा, ठीक है। सो वी कैन रिप्रेजेंट हेक्साडेसिमल, सो इंटीजर वी कैन रिप्रेजेंट 3 वेज, आइदर वी कैन रिप्रेजेंट एज डेसिमल लाइक दिस, फिर आगे कुछ नहीं लिखना है इसको। इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट ऑक्टल, देन फिर आप 0 लिखें आगे। इफ यू रिप्रेजेंट इट हेक्साडेसिमल, देन 0x लिखें आप आपके। एंड प्रिंट करने के वक्त आप x अगर लगाएंगे, चाहे आपका लॉन्ग इंट है या आपका इंट है। एक और इंट होता है जिसको शॉर्ट इंट, एक और इंट क्या होता है? शॉर्ट एंड शॉर्ट इंट से d इज इक्वल टू 90, ठीक है। अच्छा ये अब जो शॉर्ट इंट है, इसका साइज देखेंगे पहले, साइज ऑफ d का, साइज d। तो लॉन्ग का तो इसने बताया 8, सिंपल a का इंटीजर का बताया इसने 4, है ना। अब Yes, sir. शॉर्ट का देखेंगे, शॉर्ट का कितना दे रहा है, ये ना साइज ऑफ, मुझे लिखना चाहिए था यहाँ पे शॉर्ट इंटीजर में, लॉन्ग लिखा है, कोई मसला नहीं। 2 बाइट्स दे रहा है, कितना दे रहा है? 2 बाइट्स यानी कि शुरा बिट्स। अगर 16 बिट मेरे पास अब है, यानी कि मेरे पास साइज कितना है इसका अब? 16 बिट्स। 16 और बिट्स का। इनके आगे हमने कुछ नहीं लिखा है। पहली बात, ये फंक्शन के अंदर है, ग्लोबल नहीं है, तो ये ऑटो है। और अगर साइन नहीं लिखा तो ये साइनड है, यानी कि एक बिट साइन के लिए, एक बिट किसके लिए है? साइन के लिए। इसको समझते हैं यहाँ पे, यानी कि पहले शॉर्ट इंट की बात करते हैं, क्योंकि शॉर्ट इंट शॉर्ट ही, ठीक है। अरे यार कहाँ गया है, देखो शॉर्ट इंट जो मेरा पास है, शॉर्ट इंट, पहले इसको क्या ऐसे दिखाएंगे, इसको एच डी से दिखा सकते हैं, किसे? HD या एच आई, ठीक है, परसेंट एच डी और परसेंट एच डी या परसेंट एच आई। लेकिन अगर आप वो करना चाहते हो ना ऑक्टल शॉक्टल, तो परसेंट एच एक्स आएगा हेक्साडेसिमल में,
तो हेक्साडेसिमल दिखाएगा। अगर आप ऑक्टल दिखाते हो तो HO, ठीक रहा। जिस तरह हमने लॉन्ग, अगर लॉन्ग है और हेक्साडेसिमल LX, अगर लॉन्ग है तो ऑक्टल LO, अगर लॉन्ग है और डेसिमल D, क्योंकि 3 तरीके से हम दिखा सकते हैं ना नंबर को, ठीक है। बिल्कुल या तो सर। हेक्साडेसिमल दिखाएंगे या ऑक्टल या डेसिमल नंबर या सिस्टम। decimal। अगर लॉन्ग है तो L लगाना पड़ेगा, अगर शॉर्ट है तो H लगाना पड़ेगा, ठीक है। HD HI ये डेसिमल प्रिंट करेगा, HX हेक्साडेसिमल करेगा, HO किस में करेगा, ऑक्टल में। लेकिन ये शॉर्ट अगर है तो H, अगर लॉन्ग है यानी कि 2 बाइट्स आपके पास है। शॉर्ट का मतलब क्या है, शॉर्ट इनका मतलब है यहाँ पे इस इम्प्लीकेशन में ये मगर आपके कंप्यूटर में डिफरेंट होगा मे बी। अगर आपको 64 बिट 32 बिट 16 बिट ही है, आप टर्बो सी वाला चला रहे हो, वो 16 बिट कंपाइलर था, ठीक है, उसमें वो अलग दिखाएगा, वो कम ही दिखाएगा ना उसमें। अब शॉर्ट इंड यहाँ 2 बाइट्स दिखा रहा है, 2 बाइट्स का मतलब होता है 16 बिट्स। हाउ मेनी? 16 बिट्स। 16 बिट में पहली बिट साइन के लिए, क्योंकि ये साइनड नंबर है, क्या है, और बची कितनी, 15 बिट, 15। बच गए ना 15, ठीक है। 15 बिट आपको है किसके लिए, नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि मैक्सिमम 1 1 1 1 1 1 एंड सो ऑन ये लगेगा। तो कितना नंबर हमारा होगा सबसे बड़ा, देखिए। अगर 15 अगर नंबर। मुझे बात ये बताइए, ऐसे सोचते हैं, मेरे पास खाली 3 बिट्स है, कितनी है, आई हैव ओनली 3 बिट्स, ठीक हो गया। 3 बिट में 1 बिट किसके लिए लगेगी, साइन के लिए। अगर साइन नेगेटिव है तो 1, अगर पॉजिटिव है तो 0। अब बची कितने नंबर के लिए, 2। तो मैक्सिमम इसमें क्या आएगा, मैक्सिमम नंबर 1 1, है ना। 1 यानी कि 1 1 मीन्स हाउ मच, 3 इन डेसिमल। 3। बाइनरी 1 1 Yes, sir। मीन्स 3, है ना। 1 1, दिस इज 1 and this 1 is actually 2, 2 plus 1 is 2 3. You know how we calculate this? yes sir Because this is 1 into 2 raised power 0, इसका प्लेस वैल्यू है 1, इसका 0, इसका प्लेस वैल्यू है 1, ठीक है। सो पहला वाला 2 रेज पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 रेज पावर 1, क्योंकि इट इज बेस 2 ना, बाइनरी है ना। जो yes बाइनरी sir होता है उसका बेस 2 होता है, जो डेसिमल होता है इसका बेस क्या होता है 10। क्योंकि अब बाइनरी जो है हमारे पास है, बाइनरी के पास 2 ही डिजिट्स हैं, 0 और 1 ओनली। उसके बाद क्या होगा, 1 0 की कॉम्बिनेशन, फिर 1 1, फिर इसी तरह से आगे जाएगा। अच्छा, ऑक्टल का बेस क्या है 8 और हेक्साडेसिमल का बेस क्या है 16। इसको 0x लिखते हैं हम, ठीक है ना। right sir अच्छा जी, तो इसलिए बेस 2 है तो 2 रेज पावर 2, 2 रेज पावर 0, 2 रेज पावर 1, 2 एनीथिंग रेज पावर 0 इज 1, 1 इंटू 1 इज 1, तो ये यानी कि पहला डिजिट ये है 1 है। तो ये क्या है, 2 रेज पावर 1 इज 2, 2 इंटू 1 इज 2, यानी कि ये 2 है, 2 प्लस 1 इज हाउ मच 3, तो 1 1 मीन्स 3, 1 1 मीन्स हाउ मच 3। सो मैक्सिमम नंबर जो 3 डिजिट्स में होगा वो 3 होगा, क्या होगा, सो 3 क्योंकि अगर हम कहेंगे अब कैसे करें इसको, तो भाई साहब जो 3 है, 3 में से कितने बिट साइन करने लगी, 1 तो बची कितनी, 2। 2। सो 2 रेज पावर 2, मगर माइनस करना है 1, बिकॉज वी रिप्रेजेंट ऑल्सो 0, हम 0 भी करते हैं ना, हम 0 से शुरू करते हैं, तो इसलिए क्योंकि देखो 0 0 0 1 1 0 1 1, सो जो 2 बिट्स अगर मेरे पास होंगी क्या होंगी, 2 बिट्स, वी स्टार्ट फ्रॉम द 0 1 2 एंड 3, नंबर रिप्रेजेंट होगा मैक्सिमम 3। सो इसलिए अगर कैलकुलेट फॉर्मूला करनी है, दैट इज 2 रेज पावर जितनी बिट्स मेरे पास है, कितनी बिट्स मेरे पास है, 2 बिट्स है, तो 2 रेज पावर 2 इज -1 4, 4 माइनस 1 इज 3, ठीक है। इसी तरीके से अगर मेरे पास 16 बिट्स है, क्या है 16 16 में तो ए गई पानी में, किसके लिए, साइन के लिए, है ना। बची कितनी, 15। सो मैक्सिमम नंबर्स विल बी स्टोर्ड विद 2 रेज पावर 15 माइनस 1, मगर माइनस 1 क्योंकि वी स्टार्ट फ्रॉम 0 ना। सो Yes, sir। इफ वी सी व्हाट इज 2 रेज पावर 15, एक्सपोनेंट कैलकुलेटर यहाँ पे है, 2 रेज पावर 15, 2 रेज पावर कैलकुलेट 32768 32768, है ना, माइनस 1, yes sir 1 गो 2 रेज पावर 15 इज 32768, माइनस क्या करो 1, दैट मीन्स 32767। ये नंबर ये 7 होल्ड कर सकता है, ठीक है, पॉजिटिव में, किसमें, ये नंबर ये होल्ड कर सकता है पॉजिटिव में, यानी कि 0 टू पॉजिटिव 32767। और नेगेटिव के लिए, इसको -1 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 तो हो गया ना यहाँ पे,
नेगेटिव के लिए इसको साइन बिट है एक, दैट विल बी 1 फॉर नेगेटिव, एंड रेस्ट ऑल द 15 बिट्स विल बी यूज्ड फॉर द नंबर, यानी कि 2^15 पूरा, 2^15 -1 करने की पूरा। जरूरत नहीं, क्योंकि जीरो आ गया ना पॉजिटिव साइड, वमाई नेगेटिव साइड थी जीरो, Right. ये आया वैसे 8 डिजिट कम, क्या है जी, Hmm. ये आया ना 8 डिजिट कम, Ano, sir? because we started from 0 positive Zero. size, अब करो -1 योर मा करो -1 बे -1 क्या जी जीरो आओ ना एक फिर गो हाँ जी। योर गसन ऐसे 2^15 -1 योर गस is total 2^15, 2^15 is 32768 minus go the number, the maximum range of the short but for this computer will be -32768 to +32767. देखिए अगर मैं यहाँ पे ये जो शॉर्ट इंट मेरा है ना, ये शॉर्ट इंट, इसमें मैं डालूंगा 32767 पॉजिटिव, ठीक हो गया, एंड आई विल प्रिंट दिस डी, आई विल क्लोज दिस फॉर अ व्हाइल, ओके, and I say printf maximum number in shortint है कि shortint कितना होल्ड कर सकता है इज इक्वल टू परसेंट, shortint किससे दिखाएंगे हम, h, ऑलवेज यूज h विद द शॉर्ट, क्योंकि डेसिमल फॉर्म में चाहता हूँ तो d, ठीक है, या i, कामा कौन सा प्रिंट करेंगे हम, d को प्रिंट करेंगे, ठीक है जी, \n \n. Now if I give it a go, now you see terminator नहीं लगा यहाँ पे, if you give it a go it should give me correct, no problem, it should not have any problem whatsoever, right? So it is given 32767 है ना, क्योंकि इसकी रेंज है, अगर मैं 32768 लगाता हूँ या 9 लगाता हूँ, so it will show some problem, ठीक है, it is giving me minus answer, ठीक है, that means it's not a wrong answer, it is wrong answer, it's giving wrong answers. I don't like this. If it is 32769, so it is giving -32767, it's giving wrong answers, that's what I'm saying, right? Right. So अगर मैं नेगेटिव साइड कहूँगा, नेगेटिव नंबर will be -32768, नेगेटिव नंबर will be what, because नेगेटिव में 2^15 पूरा, Right, sir. सो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये रिप्रेजेंट करेगा ये, लेकिन अगर इससे ज़्यादा किया Error देगा. ओवरफ्लो हो जाएगा ना इसको, Right, sir. ये पूछेगा ही नहीं इसमें, सो इट इज़ गिविंग अस आंसर 32767 कोड आंसर कोड ना इशू ना आंसर छू इशू Yes, क्या sir. इशू हमारा एरर छू यात इशू क्या इसकी ओवरफ्लो को क्या गो Right. Overflow. राइट, Yes, sir. इसने पॉजिटिव में दिखाया वहाँ से. मतलब दिस इज एरर, दैट इज नॉट, दैट्स द रॉन्ग Right. आंसर, राइट, सो बिकॉज द रेंज इज 32768 ओनली, Right, sir. ओके, माइनस में Yes, sir. माइनस में बराबर 32768, मगर प्लस में क्या 32767, क्योंकि उसमें एक डिजिट लगेगा जीरो को रिप्रेजेंट करने में, तो उसमें एक Yes, कम, sir. ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे कहूँगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा ये ऑटो है ही है और ये साइनड है ही है, आप लिखो या मत लिखो, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको बोलोगे कि ये अनसाइनड है, क्या है, अब क्या है, अनसाइनड, Answer. अनसाइंड का मतलब ये हो गया कि आप साइन रख ही नहीं रहे हो, ठीक है, फिर से हिसाब करेंगे हम, मान लीजिए हमारे पास 3 बिट्स हैं, कितने बिट्स हैं, अगर साइनड नंबर होगा उसको एक बिट किसके लिए लगेगी, साइन Zero के के लिए, लिए. साइन के लिए ना, जीरो के लिए थोड़ी, साइन के लिए, मतलब साइन Sign मीन्स के लिए. पॉजिटिव जाके ना नेगेटिव, ठीक है, सो वी यूज 1 फॉर द नेगेटिव, 0 फॉर द पॉजिटिव, मगर हमारे पास बिट्स कितने बचे, 2, the maximum number stored in this will be 1 1, that is 3, right, but if I use this number also, I am saying I am not dealing with negative numbers, let me cut the, I don't need I need only positive numbers, so that means I do not need the negative numbers, right, जैसे Yes, फॉर sir. एग्जाम्पल आपको एड्रेस करना है,
आप एड्रेस करना चाहते हो मेमोरी में, मेमोरी एड्रेस स्टार्ट्स फ्रॉम से फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 आप मजा नेगेटिव नंबर्स हैं फॉर मी योर रोल नंबर आई वांट टू स्टोर रोल नंबर आप मजा नेगेटिव नंबर्स हैं नहीं सर, that doesn't इसमें हो ही नहीं exist. सकता हमें ये पॉपुलेशन स्टोर करनी है पॉपुलेशन इसमें नेगेटिव Only नेगेटिव नंबर आ positive. सकते हैं No sir. so why I'm using this bit I'm saying let us use this bit also for the data so the maximum number stored will be all ones na so Right it will sir. be 7 it will be double in fact so if it was 3 bits I have 3 bits पहले मुझे हो रहा था 2 raised power 3 minus 1 for the positive 3 raised power minus 1 क्योंकि raised power में minus 1 क्यों क्योंकि एक बिट लगती है किसके Sign लिए bit. साइन के लिए ये -1 इसलिए पॉजिटिव में क्योंकि मुझे लगती थी ये किस लिए Sign के लिए. नहीं ये वाली बिट माइनस के ना वो साइन के लिए लगती थी यहाँ पे Yes, -1 sir. क्यों किया बिकॉज आई स्टार्ट फ्रॉम 0 आई स्टार्ट फ्रॉम 0. so the range for this is minus 2 raised power 3 minus 1 to 0 to 2 raised power 3 minus 1 minus 1 पॉजिटिव में एक कम होगा ये क्योंकि पॉजिटिव में क्यों कम होगा एक क्योंकि मैं 0 से शुरू कर रहा हूँ 0. so the maximum Right, number sir. stored here will be positive 3 positive Hmm. मगर 3. but in case of the negative number it will be -4 now if I use same logic with my 16 digits because I have 2 bytes for the short given by the compiler right 2 bytes एक बाइट में कितनी होती है 8 बिट्स होती है ना Hmm. एक बाइट में 8 बिट होती हैं दूसरे बाइट में कितनी होगी 8 8 से 8 कस गए सो टोटल आई हैव 16. 16 बिट्स पहले bits. मुझे जब 16 बिट था उसमें एक बिट लगती थी साइन के लिए तो मुझे हिसाब होता था 15 बिट्स के लिए खाली द मैक्सिमम नंबर स्टोर्ड इन 15 बिट्स सो मैक्सिमम स्टोर्ड इन 15 बिट्स एक्चुअली इट वाज 2 raised power 16 -1 क्योंकि एक बिट साइन के लिए लगी तो ये 15 ही है यहाँ पे और -1 करता था मैं बिकॉज आई यूज स्टार्ट फ्रॉम द 0 राइट अब मुझे आप ये बताओ कि अब अगर मुझे ये बिट साइन के लिए नहीं है मैं ये भी इस्तेमाल कर रहा हूँ सो व्हाट विल बी द मैक्सिमम नंबर मैक्सिमम विल बी 2 raised power 16 नॉट -1 राइट अब मैं -1 नहीं करूँगा क्यों नहीं करूँगा हाँ जी एक बिट भी यूज कर ली क्योंकि साइन बिट के लिए मैं कुछ नहीं रख रहा हूँ ना मैं सारे 16 के 16 डिजिट्स रख रहा हूँ नंबर के लिए Use कर रहे हैं. और -1 यहाँ पे करेंगे बिकॉज वी ऑल्सो रिप्रेजेंट द 0 इन पॉजिटिव्स है ना नेगेटिव में तो पूरा ही 2 Right. raised power 16 तक उसमें तो 0 हम यहाँ पे -1 नहीं करेंगे ये वाला क्योंकि हम 0 ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर चुके हैं पॉजिटिव के साथ सो द रेंज विल बी -2 raised power 16 to 2 raised power positive 2 raised power 16 -1 वन जबकि जब साइनड ये अनसाइंड के लिए है जो साइनड था उसको हमारी रेंज थी टू द -2 raised power 16 -1 दैट इज 15 to how much plus 2 raised power 16 -1 that is 15 -1 so the number stored will be double we just saw what was 2 raised power 15 3 2 7 6 8 right एट what is the 2 raised power 16 now see it will be double number calculate that is 65536 655 थ्री सिक्स यानी कि अब मैं जब मैंने अनसाइंड यहाँ पे कहा तो अब मुझे कितना नंबर आ सकता है जब ये पहले 32768 था अब कितना आ सकता है क्या कितना है 65536 अगर मैं 36 कहूँगा तो ये ओवरफ्लो आ जाएगा क्योंकि एक नंबर कम करना है ना पॉजिटिव में एक नंबर कम सो हमने गड़बड़ किया कुछ अच्छा अब ये अनसाइंड है ना मगर अब क्या है ये Unsigned. अनसाइंड शॉर्ट है तो इसको HU कहना है क्या कहना है एच यू U फॉर अनसाइंड अगर मैं D कहूँगा तो ये हो गया डेसिमल सीधे ठीक है when I say Decimal. U I say means unsigned ये शॉर्ट अनसाइंड शॉर्ट है अब दे रहा 65535 दे रहा है ना आराम से Right. अब परफेक्ट दे रहा है अगर मैं एक्स्ट्रा करूँगा इसमें तो ये एरर दिखाएगा सीधे है ना दिस इज एन एरर इसलिए आंसर दिखाया 2 आंसर दिखाया 2 यानी कि एरर है ना ओवरफ्लो हो गया इट शुड बी 6553
5 हाँ 5 एक कम है ना, क्योंकि हमारे Yes, पास sir. हाँ 65536 आता है ना, एक कम, बिकॉज वी रिप्रेजेंट जीरो ऑल्सो। लेकिन नेगेटिव में तो ये पूरा कर सकता है, क्या नेगेटिव में कर सकता है पूरा ये? यस सर, नेगेटिव में कर सकता ये है। नेगेटिव नंबर लेगा ही नहीं भाई, ये अनसाइंड है। यस सर, ये अनसाइनेड है, नेगेटिव कहाँ लेगा? हाँ, क्योंकि नेगेटिव नंबर लेगा ही नहीं है ये, उससे तब जाके हमारे पास स्टोरेज डबल हो गई ना, हमारे पास स्टोरेज क्या हो गई? डबल। यानी कि अगर हम एक बिट लेंगे ना एमएसबी, जो अगर हम एमएसबी की बात करेंगे यहाँ पे देखिए, अगर मेरे पास 9 बिट्स है, क्या है, आई हैव 9 बिट्स, पहला 1 होता है, दूसरा 2 होता है, फिर 4 होता है, फिर 8, फिर 16, मैं कह रहा हूँ 2 रेज पावर 0, 2 रेज पावर 1, 2 रेज पावर 2, 2 रेज पावर 3, 2 रेज पावर 4 is 16, 2 रेज पावर 5 is how much? 32, 32, 2 raised power 6 is how much? 64, 2 raised power 7 is 128. 120, 2 raised power 8 is how much? 256. 2 raised power 9 is 5 बा सही तो मगा ब्रोह गो शुरू ताम जरूरत गसन कि अति वो ऐसे गो कुछ जाए वुत 2 raised power 9 गो 5 बा गो मैक्सिमम नंबर कूत 5 अगर बह यह बिट इस्तेमाल कर 2 raised power 10 गस ना तेल कूत गो ना यमुक डबल। अगर मैं 8 बिट बह हेक 256 कर, मगर अगर 9 बिट बह हेक 5 बा, यानी कि डबल कर समझे। सो एमएसबी एक बिट से मेरा डबल नंबर स्टोर हो सकता है ना, इट इज बिगर नंबर आई कैन स्टोर, यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। सो इसलिए हम अनसाइंड कर सकते हैं, हम अनसाइंड इंट कहेंगे। अब मुझे आपकी असाइनमेंट है ये कि आप मुझे बताओ कि इंट कितना लेगा, अनसाइंड इंट कितना लेगा, साइंड इंट की रेंज क्या होगी, अनसाइंड इंट की रेंज क्या होगी, पूरा नेगेटिव पॉजिटिव। यानी कि अगर आप सीधे ही करोगे यहाँ पे, ये सीधी सी बात है, ज़्यादा करने की जरूरत की है। सर इंट कितना लेता है? दूंगे सर, 2 बिट। सो गो 2 गो 2 रेज पावर 32 -1 -1 गो पॉजिटिव मज, योर गो नेगेटिव मज गो 2 रेज पावर 32 -1 क्या यह साइन अनसाइंड को कुत यह गो 2 रेज पावर 32 माइनस मज माइनस सॉरी अनसाइंड गो 2 रेज पावर 32 -1 2 रेज पावर 32 -1 यह बन ना पॉजिटिव नंबर, राइट सर। यह असली 2 रेज पावर 31 2 माइनस आगो ना 31, so it is 2 raised power 31 minus 1, but for the unsigned it will be 2 raised power 32 minus 1 तो करो because we start from 0 है ना, राइट सर। कत समझो शे अगर तो शे वही समझ अगर 3 बिट क्या शे it will be 0 0 0 0 0 1 लास्ट पर गस गसान ये 1 1 1 यानी कि 0 to 7 0 to ये कि 2 raised power 3 गो 8 2 raised power 3 क्या गो, मगर 8 गस स्टोर आयत कहीं because we start from 0, we started from 0, when we start from 0 आ गस काम 8 गस क्या 7 ताम गस 30 से कराई इतने -1, that's why we use -1 there। बात समझ आ रही है भाई साहब? यस सर। अच्छा जी, इस तरीके से आप इसमें ये साइंड अगर था इसको अनसाइंड कर सकते हो आप। अब अगर प्रिंट करना है अनसाइंड इंट तो उसके लिए आप क्या करोगे, परसेंट यू। अगर अनसाइंड लॉन्ग होगा क्या होगा, यूएल। अनसाइंड लॉन्ग इंट अगर होगा उसके लिए आप करोगे परसेंट यू एल, लेकिन एल यू नहीं, एल यू एल यू पहले एल लगा लॉन्ग फिर लगा अनसाइंड एल यू। अगर मैं परसेंट एल एक्स कहूँगा व्हाट विल बी डिफरेंस? लॉन्ग हेक्साडेसिमल। वेरी गुड, है ना। अगर परसेंट एल एक्स का इट इज लॉन्ग, एक्स मीन्स हेक्साडेसिमल, इस तरह परसेंट एल यू व्हाट विल बी दैट? लॉन्ग अनसाइंड। परसेंट एल ओ लॉन्ग ऑक्टल। लॉन्ग ऑक्टल, ठीक है, राइट सर। अगर अनसाइंड में ही होगा मगर अनसाइंड लॉन्ग ये होगा, अनसाइंड लॉन्ग इंट होगा, यस सर। एलआई एलडी या एलआई एल यू आ कित अनसाइंड लॉन्ग इंट ना लॉन्ग ये अनसाइंड अनसाइंड को यू लगा वहाँ अगर आई थी डी को इट्स नॉर्मल इंट विदाउट दिस स्पेसिफायर लॉन्ग वॉन्ग। अगर लॉन्ग लगो दैट इज एल, अनसाइंड यू, ठीक है। यू, यस सर।
हाँ अगर अस अनसाइनड अगर अस साइनड लॉन्ग इंट छू मगर करूँ हेक्साडेसिमल में करना है लॉन्ग परसेंट छू डी हेक्साडेसिमल क्या गोस लॉन्ग ऑक्टल गोस ओ एल एक्स क्या गो लॉन्ग हेक्साडेसिमल अगर अब हमारे पास लॉन्ग हेक्साडेसिमल है मगर अनसाइनड अनसाइनड एक्स है यू लॉन्ग एक्स LU यू ना आता एक्स यू ना ना इसमें भी एल एक्स ही लगेगा दोनों के लिए फिर एल एक्स और एल ओ लगेगा दोनों के लिए चाहे वो साइंड हो या अनसाइंड हो ठीक है ये दोनों में से ये इसको Okay, प्रिंट sir. करके देगा खाली सर इंट में चेंज होता है। हाँ क्या हाँ अगर ये होगा अगर ना हाँ अगर लॉन्ग इंट और लॉन्ग अनसाइंड लॉन्ग इंट होगा तो वो एल आई बिल्कुल सर, या एल उसमें आई या एल डी होगा और या LU हाँ एल यू होगा अगर अनसाइंड है अनसाइनड ठीक हो गया अच्छा शॉर्ट का बता मुझे शॉर्ट इंट कैसे करोगे H एच आई है ना शॉर्ट अगर मैं एच एक्स कहूँगा व्हाट इज दिस शॉर्ट hexadecimal अगर मैं कहूँगा एच ओ व्हाट इज दिस short शॉर्ट ऑक्टल अगर मैं कहूँगा परसेंट एच यू अनसाइंड शॉर्ट short अनसाइंड शॉर्ट परसेंट Right, एच एक्स ये दोनों के लिए लगेगा परसेंट short hexadecimal ये शॉर्ट unsigned ये शॉर्ट अनसाइंड हो या शॉर्ट साइनड हो मगर हेक्साडेसिमल ठीक है इस right तरह sir, परसेंट एच right ओ sir. चाहे आपका साइंड हो या अनसाइंड हो दोनों के लिए लगेगा शॉर्ट ऑक्टल तो right sir. ठीक हो गया एक Yes, और sir. चीज़ आता है हमारे पास एक फाइल आती है लिमिट्स डॉट एच क्या आती है limits dot h हैश इंक्लूड लिमिट अगर हम करेंगे हैश इंक्लूड लिमिट्स डॉट एच ये इंक्लूड करना पड़ेगा इसी में ये है अगर मैं इसको बोलूँगा ना कि मतलब मेवन साहब से रेंज क्या शीमन मैं इधर से ही इसी को पूछूंगा कि आप मुझे रेंज दे दो क्या दे दो range प्रिंट एफ रेंज ऑफ रेंज ना क्या मैक्सिमम क्या मैक्सिमम नंबर stored maximum number maximum capacity maximum capacity of integer once a maximum capacity of integer cache is equal to percent d1 is the I'm going to say आसान that's called max capital में लिखो max underscore int मैक्स इंट इसने लिखा ही नहीं मैक्स ये function नहीं ये कॉन्स्टेंट्स है एक कामा यहाँ पे भूल गए हम ठीक है मैक्स इंट ही Right. आता है एक मिनट इसको लिखेंगे फिर से लिमिट्स डॉट एच मैंने किया सो हाँ मैक्स अंडरस्कोर इंट आज पढ़ा है ना मैंने सी असल में बहुत दिनों के बाद क्या सी मच में पढ़ा ही नहीं सच में लिमिट डॉट एच लिमिट्स डॉट एच ना इंट मैक्स है मैं कहता मैक्स इंट मैक्स इट इज इंट अंडरस्कोर मैक्स तो ये उधर से लिखा गया 65535 है इसका है ना मैक्सिमम नंबर इन शॉर्ट्स मगर यार कवर के लिखूँगा इस ये करो बंद पहले इसने गड़बड़ किया कुछ हाँ ये इंटीजर है ना इंटीजर का कितना है आपके बिट्स सर 32 ये 32 बिट्स है तो 2 रेज़ पावर 32 के हिसाब से ना ये 2 रेज़ पावर 32 -1 ऊपर भी नीचे भी 2 रेज़ पावर 32 -1 है ना ये रेंज करना कैलकुलेट एंड चक इट इसी तरीके से आपको बाकी है जैसे इंट मीन अगर सबसे छोटा कितना होगा दैट मीन्स माइनस में सो हाउ विल यू कैलकुलेट दिस विल बी 2 रेज़ पावर 32 -1 ऊपर नीचे -1 नहीं क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा होगा ना देखो 4 8 आ रहा है यहाँ पे 4 7 आ रहा है
0 से पॉजिटिव में स्टार्ट किया था, लेकिन नेगेटिव में वो इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली इसलिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा Right. है, यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं है। नहीं है। समझ में आ रहा है? यस सर। समझ चाहिए वहाँ? ओके आना सर। ओके द नेक्स्ट थिंग वी विल रीड इज द कैरेक्टर इज व्हाट। इसमें ये आपकी असाइनमेंट है। एक तो रेंज आप करना पूरा इसकी, मुझे फिर इसमें डालना, वो फिर किसमें, इन द ग्रुप। आप इसका बाज़ाब्ता है ना ये करना। कहाँ गया हमारा ये? Where are we? टेबल बनाएंगे सर इसका। हाँ हाँ, इसका टेबल बनाएंगे आप, ठीक है ना? राइट सर। यू विल मेक द टेबल ऑफ इट, ठीक है? और इसकी रेंज, बाज़ाब्ता रेंज आप करना है इसकी ना। क्या है बेसिकली, अब ये हो गया ना कि आई हैव बीन टीचिंग नो सी आफ्टर लॉन्ग टाइम, क्योंकि अक्सर वन स्टैक पे आ गए ना। तो सो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि इसका टेबल बाज़ाब्ता बनाएंगे कि कहाँ से कहाँ तक रेंज है, लॉन्ग इंट की, शॉर्ट इंट की, अनसाइंड लॉन्ग, अनसाइंड शॉर्ट, ठीक है? ओके तो मेरा ख्याल है we will call it a day. We'll meet tomorrow inshallah. We will read about character. Character is again not the character like we see na, and the keyboard is ABCD. It's not like that. It's actually internally stored in the ASCII form. ठीक है? यस सर। So internal storage ASCII है, वो numbers ही again they are numbers in single quote. If we write in a single quotes, it's actually a ASCII. If we do not write in single quotes, that will be the decimal form, and we can convert that into the character also. Now next is the floating point. उसमें IEEE 754 presentation होती है। वो कैसे होता है वो हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि IEEE 754 how is the single precision and double precision stored in the memory, ठीक है? मेमोरी में ये पता होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट को कि मेमोरी के अंदर कैसे स्टोर होता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, क्योंकि वो नॉर्मल स्टोर नहीं होते हैं जैसे कि नॉर्मल इंटीजर्स होते हैं। दे आर स्टोर इन अ स्पेशल फॉर्म दैट्स कॉल्ड एज अ नॉर्मलाइजर। उसमें बायस होता है, एक्सपोनेंट होता है, मैंटिसा होता है, वो हम कल समझेंगे, ठीक है? एंड यू शुड नो दिस थिंग, राइट? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट थिंग। ठीक है जी, और कोई सवाल? सर यही मर्न स्टैक पर जहांगीर बोल रहा था, हम मर्न स्टैक भी पढ़ेंगे सर के पास।